हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट में हम लोग ने लास्ट क्लास में किया गया था कि चार टेबल जो नरेशन में यूज होता है, यानी कि जो आपके पर्सन होते हैं, नंबर होता है और केस का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें मैंने क्या बताया था आपको, पजेसिव केस। इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग ने क्या किया है, पढ़ लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या करें, कॉन्सेप्ट को देख ले, ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आप करेंगे क्या अभी कि आप अपने स्पीड में थोड़ी सी क्या करिए, थोड़ा सा आप फास्टली लाइए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। यहाँ पे मत सोचिए, यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके एग्जाम से पहले पहले जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछी जाएगी वो क्या कर दी जाएगी, कंप्लीट करा दी जाएगी। और आपकी अभी तो आप देख रहे हैं कि आपके हर संडे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। क्योंकि हम लोग ने किया क्या था कि अभी हम लोग ने थ्योरी बेस्ड एग्जांपल एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही वो टॉप 100 की सीरीज आपकी क्या होगी, एंड होगी, तैसे ही प्रीवियस ईयर सेट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का हम लोग लगेंगे सॉल्व करने। यानी कि किसी भी तरीके से आपके लाइफ में, आपके एग्जाम में जब आप बैठे तो आप ट्रबल ना हो, उसके लिए जितना मेहनत करना यहाँ पे पड़ेगा मैं करूंगा। आप मेरे साथ में वीडियो के एंड तक बन के वीडियो देखते रहिए, कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। जो चीज नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पुटअप करिए, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। एक बार आप दिल लगा के इंग्लिश वाला 365D के परिवार से जुड़िए, क्योंकि जैसे जैसे आप जुड़ेंगे और इस परिवार को जितना ब्रॉडली करते जाएंगे, मेरे अंदर से यहां से जो आवाज निकलती है आपके लिए करने की ना, वह डबल होती जाएगी। क्योंकि मैं जिस जोर जुनून के साथ फिर उसके बाद में यहाँ पे पढ़ाऊंगा और आपको समझाऊंगा, उसकी कुछ बात ही अलग होगी। थोड़ा सा ये देखते हैं कि नंबर ऑफ व्यू यदि वीडियो पे क्या आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, कॉन्सेप्ट को बच्चे थोड़ा कम वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब या तो वो सही से समझ नहीं पा रहे हैं या तो मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूं। तो जितने स्टूडेंट के बीच में समझने वाले, यानी कि दूसरे के पास आप लोग रहते हैं, देखते हैं, समझ में नहीं आता है, आप हो सकता है एक ही क्लास के 3-4 फ्रेंड हो, अपने घर पे अलग अलग क्या करते हो, कॉन्सेप्ट को समझते हो। अगर किसी को समझ में आ जाता है तो आप एक दूसरे से क्या करते हैं, को रिलेट करके भी समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के कॉन्सेप्ट को, जो कि मैंने क्या आपको बताया था कि यहां पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि नरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो पर्सन में बताया गया था कि यहाँ पे 3 पर्सन यूज होते हैं। और पर्सन की भी कॉन्सेप्ट मैंने क्या किया था, आपकी इसका भी कॉन्सेप्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप पर्सन की जो क्लास है, कल से पढ़ाई गई है, आप उसको वॉच कर लेंगे तो आपको ये पर्सन अभी उतना समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हो सकता है मे भी आप इस चैनल पे क्या हो, नए जुड़े हो, तो आपके लिए मैं यहाँ पे समझाना जरूर चाहूंगा। क्योंकि बिना समझे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नरेशन पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना इतना आसान नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको मैं इतना बता दूं कि जो आपके पर्सन होते हैं वो आपका क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। यानी कि फर्स्ट पर्सन में आपके कौन कौन से आते थे, मैं आपको क्या बताया हूं, फर्स्ट पर्सन में जो आपके आते हैं आई एंड वी आता है। ओके, यदि सेकेंड पर्सन की बात की जाएगी तो इसमें आपका क्या रहता है, यू। और बात किया जाएगा थर्ड पर्सन का तो इसमें आपका क्या रहेगा, ही, सी एंड इट एंड दे। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या कि जो मैंने आपको नरेशन में पढ़ाते हुए फॉर्मूला एक बताया था, वो फॉर्मूला क्या था आपका, SON/1 2 3। जैसा कि आप जानते हैं कि जो SON लिखा हुआ है, मैंने इसको क्या बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब। हमने बताया था इस कॉन्सेप्ट को रिपोर्टिंग वर्ब, और 1 2 3 को मैंने बताया था रिपोर्टेड वर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आएगी कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब और जो रिपोर्टेड वर्ब है, इसको कहते किसे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके कॉमा से आउटर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिपोर्टिंग वर्ब। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो इनर वाला पार्ट है हम लोग उसे क्या बोलते थे, रिपोर्टेड वर्ब। अब कहानी यहाँ पे आएगी कि सर यहाँ पे पर्सन का रोल क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे पर्सन लिख दिया ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो आपका जो ये रिपोर्टेड वर्ब है, यानी कि यहाँ पे क्या करेगा, ये रिपोर्टेड वर्ब आपके क्या करेगा, पर्सन को शो करेगा। यानी कि आपके पर्सन को शो करेगा। और कहते किसको हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा रहता है उसके इनर वाले पार्ट को ही बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। और जो आपका SON है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, तो SON। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, S इक्वल टू आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, एंड O इक्वल टू आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट, एंड N इक्वल टू क्या होगा आपका, नो चेंज। आज हम लोग करेंगे क्या कि देखेंगे कि यदि हमारे डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड वर्ब का दिया रहेगा, सेकंड दिया रहेगा, थर्ड दिया रहेगा, तो हम उसके रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी कि जितने भी आपके रिपोर्टिंग वर्ब हैं, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इस कॉन्सेप्ट को
पढ़ेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट, आपको इसको चेंज करने के लिए मैंने जो आपको लास्ट क्लास में आपको जो कॉन्सेप्ट दिया था चार्ट टेबल का, अब आपको ओ आना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं आएगा। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दे रहा हूं कि मैंने लिखा था फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी। आप जानते हैं आई का जो ऑब्जेक्टिव केस मैंने लिखा था मी, एंड वी का मैंने क्या लिखा था अस, एंड मी का जो मैंने लिखा था एडजेक्टिव आपका क्या लिखा था माई, और यहाँ पे अस का मैंने क्या लिखा था और यहाँ पे आप देख रहे थे मैंने इसका जो प्रोनाउन लिखा था वो मैंने क्या लिखा था माइन, और मैंने इसको क्या लिखा था और सेल्फ। तो यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट था ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यदि ये आपको याद नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अब आइए चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और हम लोग आज करेंगे कि यानी कि 1 2 3 यानी कि 3 रूल्स आज हम लोग पढ़ना ही पढ़ना है हम लोग को है, और देखेंगे कि कैसे हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि अगर ये चेंज करने आ गया ना तब फिर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। बट माय डियर स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देना चाहूंगा कि मैंने जो आपको बताया था टेंस का कॉन्सेप्ट नरेशन में, यानी कि कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है, आपको क्या करना पड़ेगा वो आएगा। बट यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि मैं यहाँ पे हूँ, आप इंग्लिश वाला के परिवार से जुड़े हुए हैं 365D की तरफ से, मैं आपसे बस इतना गुजारिश करूंगा कि आप हर एक क्लास के कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। आपको सिर्फ 10% ही मेहनत करना है, यहाँ पे 90% मैं ही आपके लिए करूंगा। अब जब मैं बताऊंगा आपको, अभी तो हम लोग पर्सन देख रहे हैं ना, 1 2 3 का कॉन्सेप्ट देखेंगे, SON का कॉन्सेप्ट देखेंगे, बट हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और टेंस पे आएंगे, टेंस के रूल्स पे कि चलो भाई अब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो मैं वहां पे आपको टेंस का भी कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा पहले कि कौन से टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, नेगेटिव में क्या कॉन्सेप्ट होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, और जिस टेंस में चेंज होगा उसका कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग एग्जाम्पल पे। तो आइए अब चलते हैं अपने रूल्स की तरफ और समझते हैं कॉन्सेप्ट को। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन में जो हमारा रूल्स फर्स्ट है, इफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब फर्स्ट पर्सन होगा, जो फर्स्ट पर्सन में आपका कौन कौन से होंगे, आई एंड वी, तो हम लोग चेंज किसके अनुसार करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के नंबर, पर्सन एंड केस के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट को, ही सेड टू मी, ठीक है सर, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ से जो आउटर वाला पार्ट है इसी को तो सर आपने बताया था कि ये रिपोर्टिंग है, यहाँ तक हमको समझ में आता है सर। आगे चलिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो इधर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पे बोलते हैं। तो मैंने यही पे तो लिखा है कि रिपोर्टेड वर्ब, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब का यदि सब्जेक्ट जो होगा वह फर्स्ट पर्सन होगा, यानी कि आई एंड वी होगा, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा। आप देख रहे हैं मैंने सेकेंड एग्जांपल में लिखा है वी, फर्स्ट में मैंने लिखा है आई, यानी कि आपको कहीं भी भटकना नहीं है, मैंने दोनों यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले रखा है आपके एग्जांपल में। तो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, जो कि मैंने क्या बताया था आपके, ये किसके यहाँ पे बदलेगा, किसके अकॉर्डिंग, मैंने बताया था फॉर्मूला SON/1 2 3, ये आपका था रिपोर्टेड। एकदम ध्यान से समझ लीजिए, मैं आखिरी बार एक कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, फिर मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इस पे डिस्कशन ज्यादा करूंगा तो ये वीडियो लेंदी होती चली जाएगी। रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन रहेगा, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन रहेगा, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और जब बदलेगा तो ये डायरेक्ट में हमेशा क्या करेंगे, हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। हमेशा हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कौन से प्लेस पे जा रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है रिपोर्टेड वर्ब के नाम, तो हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, आइए बनाते हैं। और आप जानते हैं कि मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में, यदि आपका क्या रहेगा, डायरेक्ट स्पीच में आपका दिया रहेगा जो गिवन वर्ड है से टू एंड सेज टू एंड सेड टू, तो आप लोग किसमें चेंज करेंगे, से टू को बदलेंगे आप टेल में, एंड सेज टू को आप बदलेंगे टेल्स में, एंड सेड टू को बदलेंगे आप टोल्ड में। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ही सेड टू बदल जाएगा किसमें, आपके टोल्ड में मी है। आप कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या करेंगे, कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा जो आप है इसको क्या आप रिमूव करेंगे, और इसकी जगह पे आप क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट। तो यहाँ पे मैंने डेट लगा दिया, आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, जो यहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट ना वही जाके उसके प्लेस पे चला जाएगा। आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट में ले जाइए, यहाँ पे हो जाएगा वाज के साथ सिंगुलर जैसा रहेगा आपका सब्जेक्ट, आप वैसा वर्ब लगाएंगे। रेडी है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेडी लिख दीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने सेकेंड एग्जाम्पल, यू सेड टू हिम, आप यहाँ क्या करेंगे, यू लिखेंगे, सेड टू को किसमें बदल देंगे आप, टोल्ड में, और यहाँ पे क्या है, ही में, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, यहाँ पे डैट लगाइए, एंड यहाँ पे वी है, फर्स्ट पर्सन है ना, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट अटैक करिए। किस पे अटैक करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार कि भैया तुम क्या हो, अच्छा तुम दिख रहे हो, ठीक है, तुम ठीक ठाक सुंदर तो दिख रहे हो, तो हम भी क्या करेंगे, हमारे लिए भी थोड़ा सा क्या करो कि यहाँ पे थोड़ा सुंदर सुंदर वर्क करो। तो ये करेगा क्या, कि करेगा ठीक है भाई मैं आपके पास आ जा रहा हूँ, ठीक है, या फिर मेरे पास जो क्या है फेशियल वगैरह की जो क्रीम है, ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ, आप भी यूज करिए और क्या करिए, अपने सेंटेंस को करेक्ट करिए। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यू जाएगा वी के जगह पे और बोलेगा लो भाई मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अभी साथ हूँ। यहाँ पे यू आया,
अब ये क्या करेगा, अब यहां से ये देखेगा कि यार ये तो जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ये किसका चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा है, वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका यू है आप यहाँ ये पास्ट में बदलेंगे तो यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है, आप वर लगाइए, और बाकी इसमें भी तो आईएनजी लगता है, आप आईएनजी लगाइए। टू स्कूल है, एट लास्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, यू टोल्ड हिम डैट यू वर गोइंग टू स्कूल। इस तरह से करेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट, कि आपका जो फर्स्ट रूल्स है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन पे आप SON अपॉन जो देख रहे हैं 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग बस एक ही रूल्स पढ़ पाएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगी तो आपको क्या होगा, ये समझ में नहीं आएगा। बाकी के 2 बचे रूल्स है, हम लोग उसको करेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक हमारे साथ आप बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।